दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्लेनेटरी कंजंक्शन के बारे में। और ये जो प्लेनेटरी कंजंक्शन है, ये जब आपके नवमशा चार्ट में बनता है या नवमशा चार्ट में कोई प्लेनेट अगर किसी हाउस को देख रहा है या किसी दूसरे प्लेनेट को देख रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे लगन चार्ट में हम देखते हैं गुरु मंगल का योग, शनि राहु का योग, शनि राहु की दृष्टि, गुरु मंगल की दृष्टि किसी हाउस में पड़ रही है, ये होगा वो होगा, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें हैं। और नवमशा चार्ट में अगर हम उन चीजों को देख रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कहां पर पड़ रहा है, उसके कारण क्या क्या चीजें हो रही हैं। क्योंकि कुछ मेरे दोस्त यार भाई बंधु उन्होंने पूछा कि नवमशा चार्ट में जो प्लेनेटरी योग बनता है, कोई प्लेनेट अपने एक्सिलटेशन में है, कोई डेबिलिटेशन में है, कोई प्लेनेट किसी के साथ बैठा हुआ है, दो तीन प्लेनेट एक साथ बैठे हुए हैं, कोई प्लेनेट किसी हाउस के ऊपर अपना एस्पेक्ट डाल रहा है, तो उससे क्या चीजें हो रही हैं। समझने वाली बात यह है, जो लगन चार्ट है वो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में, यानी जो आपका ये जीवन चल रहा है, जिस दुनिया में आपका जन्म हुआ है, जो ये पूरा वर्ल्ड है, इसमें क्या नफा क्या नुकसान आपके साथ हो रहा है। नफा नुकसान ये कि जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको यहां से बीच में से तोड़ देता हूं तो आपको दिखाई देगा कि ये पेन था, टूट गया। लेकिन मेरे माइंड के अंदर, मेरे मन के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर कुछ टूट रहा है या कुछ जुड़ रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, तो किसी को दिखाई नहीं देता इतनी आसानी से। क्योंकि 10 साल पहले आप क्या थे और 10 साल बाद आप क्या बन जाओगे ये कोई नहीं जानता। तो जो आपकी आत्मा है, जो आपकी सोल है, वो जिन जिन चीजों को एक्सपीरियंस करती है, जो भी आपकी सोल का डेवलपमेंट है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो आपके नवमशा चार्ट से दिखाई देता है। लगन चार्ट जो है वो मेटलिस्टिक गेन को रिप्रेजेंट करता है। मेटलिस्टिक गेन या मेटलिस्टिक लॉस बोल दो आप। किसी की शादी हुई, शादी टूट गई, और बच्चे थे, बुढ़ापे में बच्चों ने छोड़ दिया, या कोई अच्छा फ्रेंड था, मित्र था, बाद में उसके साथ झगड़ा हो गया, सेपरेशन हो गया, या जो भी हमने बिजनेस किया वहाँ लॉस हो गया। लेकिन नवमशा जो चार्ट है ये इससे थोड़ा अलग है। नवमशा चार्ट में जो आपकी सोल है उसकी जर्नी को हम समझते हैं, और जो आपकी सोल एक्सपीरियंस कर रही है, जो भी आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी के अंदर बदलाव आ रहा है, वो नवमशा चार्ट बताता है। और 35 की एज के बाद अगर आप अपना चार्ट देख रहे हैं तो नवमशा चार्ट को जरूर देखें। बिकॉज 35 की एज से पहले, 35 की एज से पहले आपका लगन चार्ट चल रहा है, लेकिन 35 की एज के बाद आपका नवमशा चार्ट एक्टिवेट हो जाता है। बहुत से ज्ञानी पुरुष हैं जो बोलते हैं कि शादी के बाद नवमशा चार्ट को देखना चाहिए, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। नवमशा चार्ट जो है वो आपकी सोल की जर्नी को दिखाता है, और जो आपकी सोल है यानी आत्मा है, उसके अंदर क्या बदलाव आया है, अच्छा या बुरा, वो नवमशा चार्ट से पता चलता है। तो जो भी प्लेनेटरी योग है आपके नवमशा चार्ट में, वो आपकी सोल की जर्नी को, सोल के डेवलपमेंट को, और जो सोल एक्सपीरियंस कर रही है उन सब चीजों को शो करता है। तो नवमशा चार्ट जो है वो बहुत ही खास है, क्योंकि नवमशा चार्ट में जो भी बदलाव हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, आपके लगन चार्ट में कुछ और है, नवमशा चार्ट में कुछ और है, तो वो बताता है कि आपकी लाइफ में आप अंदर से कितने बदल जाओगे, कितने चेंज हो जाओगे, परिस्थितियां आपको कितना बदल देंगी। लेकिन लगन चार्ट से वो चीज़ें शो नहीं होती, क्योंकि लगन चार्ट में जो चीज़ आप एक बार लेके पैदा हो गए हैं वही एंड तक आपके साथ रहने वाली है। जैसे आपका रूप, रंग, शरीर, आपकी जाति, आपकी भाषा, आपका पहनावा, आपका खान पान, वो तो वही चलने वाला है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता है,
बट नवमसा चार्ट जो है वो आपकी सोल की जर्नी को, सोल के एक्सपीरियंस को शो करता है कि सोल के अंदर क्या बदलाव आ रहा है। आप कैसा सोच रहे हो, 10 साल पहले कैसे सोचते थे, 15 साल पहले कैसे सोचते थे, अब आप कैसा सोचते हो, अब आपकी क्या थिंकिंग है, अब आपकी आत्मा ने क्या क्या चीजों को एक्सपीरियंस किया है, वो नवमशा चार्ट से आप देख सकते हैं। लगन चार्ट में अगर कोई योग बना हुआ है, जैसे गुरु मंगल का योग आपके लगन चार्ट में है, और वही योग सेम आपके नवमशा चार्ट में बन जाता है, तो यहां पर आप ऐसा समझें कि जो चीज बाहर मैनिफेस्ट हो रही है इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, वही चीज आपके अंदर भी डेवलप हो रही है। यानी आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो उस चीज को डेवलप कर रही है। और जो भी आप यहां पर कर रहे हैं लगन चार्ट के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल से जुड़ा हुआ है, यानी पास्ट बर्थ से वो चीज जुड़ी हुई है। अगर दोनों योग सेम आपके लगन चार्ट में और नवमसा चार्ट में बनते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप काम कर रहे हो, जिस काम से आप जुड़े हुए हो, इसका संबंध आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ता है। तो नवमसा चार्ट से आप इस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी लगन चार्ट में अगर मून हमारे एग्जिल्टेशन में है और नवमसा चार्ट में भी मून हमारे एग्जिल्टेशन में है, तो कहीं ना कहीं इस मून का चक्कर आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ जाता है। यानी आप अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से आप एक ही हो। शरीर जो है ये तो आगे चल के हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन जो आत्मा है वो कभी खत्म नहीं होती, और आत्मा की जो जर्नी है वो भी कभी खत्म नहीं होती। तो आत्मा, जो हमारी आत्मा है, हमारी जो सोल है, वो अलग अलग जन्म में, अलग अलग बर्थ में नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करती है, अच्छी बुरी चीज़ों को एक्सपीरियंस करती है, और हमारी जो आत्मा है वो धीरे धीरे करके कंप्लीट होती है। तो इसको बोलते हैं सोल की जर्नी। तो नवमसा चार्ट में अगर कोई योग बन रहा है और वही योग आपके लगन चार्ट में भी बन रहा है, तो ये माने कि इसका चक्कर आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, आप इसी काम को करने के लिए यहाँ पर आए हो। तो नवमसा चार्ट के अंदर भी आप अगर कोई योग देख रहे हैं तो उसको भी सच माने, अगर कोई एस्पेक्ट देख रहे हैं तो उसको भी सच माने। बट वो जो योग है, वो जो एस्पेक्ट है किसी प्लेनेट का, किसी हाउस के ऊपर, किसी राशि के ऊपर, वो आपकी सोल की जो डेवलपमेंट है, सोल के अंदर जो बदलाव आएगा, या जो सोल आपकी जो एक्सपीरियंस कर रही है, उन सब चीज़ों को शो करता है। तो मैं समझता हूं कि मैं कुछ चीज़ों को आपको क्लियर कर पाया हूं, और अगर ऐसा ही कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ चीज़ों को आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, या पर्सनली हमसे मिलना चाहें, या ग्रीन टी पीना चाहें, तो आप हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, हेलो हाय भी कर सकते हैं, और मेल भी कर सकते हैं, और हमारे जो जितनी भी जो सोशल साइट्स हैं हमारी, उनके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।